नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरती दिया, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम दोबारा से उसी एक एग्जिस्टिंग सीरीज़ में जाएंगे वापस, क्यों, जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे क्वेश्चंस अपनी लास्ट वीडियोस में, उसके आगे की कंटिन्यूशन करेंगे। 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मुझे मैसेज के थ्रू आए हैं। एक क्वेश्चन मैं अपनी इच्छा से आपको बताना चाहती हूँ कि हम ऐसा करते क्यों हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ओम शब्द शास्त्रों में विशेष महत्व क्यों रखता है। हमने कितने महामंत्र देखे हैं, कितने लघु मंत्र देखे हैं, कितने वेद देखे हैं, कितने शास्त्र देखे हैं और कितने पुराण देखे हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली ओम शब्द का उपयोग होता है। ऐसा क्यों? ओम क्या है? ओम के पीछे क्या ऐसा रहस्य है कि ये इतना अहम है? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, ओम 3 वर्णों से बना है। अ, उ, म। अ दर्शाता है पूरी सृष्टि, उ दर्शाता है पूरी स्थिति और म दर्शाता है लय। जो भी सृष्टि में बनता है और जो आज की स्थिति है और जिस लय में हम चल रहे हैं, वो एक निराकार ओम, जिसका कोई आकार नहीं है, वो एकमात्र ये शब्द, एक छोटा सा शब्द हमें ये समझा देता है। अब ओम होता क्यों है? ये एक ऐसा शब्द है, एक हमारा सिद्ध एक मंत्र, जिसे हम कह सकते हैं, एक छोटा सा एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ ओम से ही पूर्ण हो जाता है। अगर हम इस ओम का उच्चारण करते हैं तो माना ये जाता है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बोध एक ही समय पे कर लेते हैं और ओम के उच्चारण से हमारे तीनों देवता जो त्रिदेव हैं, उनका आवाहन भी सृष्टि पे हो जाता है। हमारे जो वेद हैं उनमें ओम को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। स्पेशली 3 वेद जो हमारा ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, इनमें ओम को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। माना ये जाता है कि इन तीनों का आधार ही ओम है। तो जब भी हम ओम की ध्वनि निकालते हैं अपने अंदर से, तो ऐसा होता है कि हम सारे शास्त्रों को बहुत एक संक्षिप्त तरीके से रिकॉल कर रहे हैं। ओम की ध्वनि इतनी पावरफुल है कि आपके अंतरात्मा के रोग विकार सारे नष्ट कर देती है। हालांकि ये कुछ साइंस की रिसर्च में ये पता भी चला था कि जो हमारा सूर्य है वो भी एक साउंड छोड़ता है जो कि ओम साउंड है। तो आप सोचिए, ये सृष्टि जिससे सूर्य की रोशनी से चलती है और हमारे ग्रहों में भी सर्वप्रथम और सबसे आदरणीय ग्रह सूर्य ही माना जाता है क्योंकि वो पिता के रूप में है। तो ये कितना एक इम्पॉर्टेंट एक ओम का उच्चारण है जो कि स्वयं सूर्य भी करते आ रहे हैं। अब हम अगली बात करेंगे कि गायत्री मंत्र ही सब मंत्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से प्राप्त हुआ था। वो किसी ने लिखा नहीं है, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया। वो ईश्वरी शक्ति से खुद ही ब्रह्मांड से उनको सुनाई दिया था और जिसके कारण जिसको उच्चारण करते ही ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का पालन करते जा रहे हैं और करते थे और आगे करते रहेंगे। यह उच्चारण जो गायत्री मंत्र का है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र जाप से ही हमारे पूरे शरीर के सारे जो जितने भी सेल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, उन सब के अंदर एक तीव्रता आती है और जितनी भी द्वेष हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उन सब का निवारण होना ऑटोमेटिकली इस मंत्र से शुरू हो जाता है। और एक मुख्य बात और है, जो गायत्री मंत्र है ये हमारे पितृ प्रिय है। अगर किसी को कोई पितृ दोष महसूस होता हो या घर में बड़ों के सपने बार बार आ रहे हों या जो जीव इस सृष्टि में नहीं हैं, अगर ऐसा लगता है कि बार बार उनसे संपर्क हो रहा है, तो आप कृपया करके 11, 21, 31 बार गायत्री जाप कीजिए। आप देखिएगा आपको कितना अपने अंदर बेहतर महसूस होगा। इसलिए गायत्री मंत्र को ये उपाधि मिली हुई है कि वो सर्वश्रेष्ठ जाप है, क्योंकि इससे हम आज तो अपना जीवन सुधारते ही हैं, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो भी हमें शांति इस मंत्र से प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन, हम सुबह बचपन से देखते आ रहे हैं, हम सुबह उठते ही धरती को नमन करते हैं, या हमारे माता पिता ऐसा करते थे, दादा दादी ऐसा करते थे। क्यों करते थे? मतलब
ऐसा क्या है, धरती को छू के पहले प्रणाम क्यों करना चाहिए? क्या सृष्टि का ऐसा, उसके पीछे क्या लॉजिक है ऐसा? देखिए, धरती को हम माता कंसिडर करते हैं, भूमि हमारी माता है, हम माता पे चरण रख रहे हैं। पहली बात तो ये चीज़ थोड़ी सी अनुकूल नहीं लगती, लेकिन क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है, हमें खड़े होना है तो धरती पे ही पाँव रखना है। लेकिन हमारे मन में उसकी जो एक मान्यता है कि वो हमारी माँ है, तो हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि हम आज दोबारा आप पे बोझ बन रहे हैं, आप पे अपने पूरे शरीर का बोझ डालने वाले हैं, तो इसके लिए आप हमें क्षमा करें, और उनका आशीर्वाद लेके हम दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भूमि का वंदन करके उठने से एक महत्वपूर्ण चीज़ का फ़ायदा और होता है कि जो अन्न, धन और जो जल और जितनी भी चीज़ें, जो भौतिक चीज़ें या जो आजीविका के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हम इस पृथ्वी पे इस्तेमाल करते हैं या जिसका हम सेवन करते हैं, ये एक तरह से उसका शुक्रिया करने का भी तरीका माना जाता है कि अगर हम धरती को धन्यवाद कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मान सम्मान कर रहे हैं, उस चीज़ का सुचारू रूप से हमें इस्तेमाल करने को चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है। और साइंटिफिक लॉजिक देखें तो हम पूरी रात कवर्ड सोते हैं, बेड पे सोते हैं, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी वार्म हो चुका होता है, हमारे पैर के तले काफ़ी गर्म होते हैं। तो हम जब बिस्तर से उठते हैं तो अगर 2 सेकंड के लिए भी हम अपने पैरों को पहले एयर से एक्सपोज करके और फिर धरती पे पाँव रखते हैं, तो इतने में हमारा सर्कुलेशन रिवाइव होना शुरू हो जाता है, तो जिससे सर्द गर्म और आप बीमार होने के आपके चांसेस लीस्ट रहते हैं। तो जिसको इसको वेदों के या धर्म के हिसाब से मानना है वो उस हिसाब से माने, जिसको इसको साइंटिफिक लॉजिक से समझना है वो उससे समझें। लेकिन ये चीज़ें हैं जिसको आप मानेंगे तो बहुत फ्रूटफुल रहती हैं। चलिए, अगले बहुत सारे क्यों के साथ दोबारा आएंगे आपके साथ।